की शक्ति बड़ी जबरदस्त है। सुपर कंप्यूटर तक बन गए, 5 से 15% हम मान के चलते हैं लोगों ने दिमाग का इस्तेमाल किया, सुपर कंप्यूटर बन गए, मिसाइल बन गई, दुनिया के खात्मे का सामान बन गया। कहीं ये 50% तक ग्राफ चला जाए तो जिंदगी जीने का बहुत ही आसान और बहुत ही आरामदायक पहलू सामने आ जाए और हर कोई जिंदगी आराम से खुशी खुशी व्यतीत कर सके और बेगम हो जाएगी। पर यह संभव तभी है ना जब वो ग्राफ 50% तक जाए तो, और जाए भी पॉजिटिव वे से, यानी अच्छाई की तरफ सोचे। और यह संभव तभी है जब आत्म बल बढ़ेगा, विल पावर बढ़ेगा, और आत्म बल बढ़ता है प्रभु का नाम लेने से। जब तक आप प्रभु के नाम का सुमरण नहीं करते, जब तक आप उसके नाम का जाप नहीं करते, तब तक आपका विल पावर नहीं बढ़ता, क्योंकि विल पावर आत्म बल इंसान के अंदर होता है, बाहर से खरीदा नहीं जा सकता। आप सबके अंदर आत्म बल और माइंड की 100% पावर है। कौन कितनी इस्तेमाल करता है ये अलग बात है। एक सज्जन था और उससे पूछा गया, सीधा साधा जमींदार था, कि भाई तू ये बता, दिमाग की कीमत चुकानी हो तो कैसे चुकाएगा? तो वो सीधा साधा था, कहने के बता, कहता पूछो। कहते बहुत बड़ा ऑफिसर है, बहुत लोग नीचे काम करते हैं, सारी कंपनी की जिम्मेवारी है, कितने, अगर 100 रुपए में माने कितने रुपए देगा? कहता उसको मैं 50 रुपए दे दूंगा। कहता एक प्रवक्ता है या वकील है या बोलने वाला सज्जन है, तो बोलता ही रहता है, कितने देगा? कहता उसे मैं 25 रुपए दे दूंगा। कहता यार एक इंसान ऐसा है जो बहुत काम तो करता है, बोलता कम है, लेकिन ज्यादा काम ऐसे नहीं करता, उसको कहता उसको 75 रुपए दे दूंगा। और कहता एक ऐसा है जो काम करता ही नहीं, बोलता ही नहीं, अपना बस मजे से सोता खाया पिया, कहता उसको 100 रुपए दे दूंगा। वो हैरान हो गया, कहते यार तेरे से बोला था दिमाग का मूल्य लगा, तूने एक के 25 लगाए। अब वो सारा दिन बोलता है, इतना मतलब काम करता है। कहने लगा यार मेरी थ्योरी अलग है। क्या? कहता जो सारा दिन बोलता है, सारा दिन दिमाग लगा लगा के, चाहे वो प्रवक्ता वकील सज्जन है, उसने तो सारा दिमाग खर्च कर लिया ना, मैं खरीदूंगा बचा क्या, इसलिए 25 रुपए काफी है। और कहता जो सारा दिन सोया रहता है, खाता पीता है और करता कुछ नहीं, उसका दिमाग तो जैसा लाया था वैसा न्यू पड़ा है, तो इसलिए मैं उसका 100 रुपया लगा रहा हूं। पर हम आपसे नहीं कहते कि आपका दिमाग 100 रुपया लगाने के काबिल रह जाए, क्या फायदा, जैसा लाए हो वैसा ना वापस ले जाना। इससे काम लो, इस दुनिया में आके बहुत ताकत है इस माइंड में, और पॉजिटिव काम लो, अच्छे काम लो। नेगेटिव तो राक्षस शैतान बना देता है, और पॉजिटिव करोगे तो इंसान से इंसान को महान बना देता है, यहां तक कि भगवान से मिला देता है। इसलिए अपने दिमाग से अच्छे काम लिया करो, कहीं ये ना हो खाया पिया और सो गए और मैं तो वापस नया ही लेके जाऊंगा, ये गलत है, ये सही नहीं है। वो तो हंसने की एक बात थी। जितना इससे इस्तेमाल में लाओगे, जितना इसे काम लोगे, उतना ये आपके लिए और बढ़ता जाएगा और काम आता रहेगा। कोई भी पहेली आप पूछो, एक बार दिमाग लगाओ नहीं, फिर लगाओ, फिर लगाओ, फिर लगाओ, आखिर में समझ आ जाती है, तो समझ लो आपकी उतना ही दिमाग की पावर थोड़ी बढ़ गई। एक बार लगा के छोड़ दिया, कौन मत्था मारे, क्या फायदा, छोड़। तो जितना है उतना ही है। और सुमरन करो, भक्ति करो, इबादत करो, तो आत्म बल बढ़ने से सोचने की शक्ति बढ़ती है, और सोचने की शक्ति बढ़ने से इस्तेमाल में आप उस शक्ति को ज्यादा लाते हैं, और मालिक की कृपा दृष्टि आप पे ज्यादा बरसती है।
फिर आप कभी टेंशन में नहीं आएंगे, कोई चिंता आपको सताएगी नहीं, आप दुखी नहीं होंगे। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है, आप समय ईश्वर की याद में जरूर लगाएं। सुबह खाली पेट फ्रेश होने के बाद चाहे 10 मिनट ही सही, दोपहर की रोटी से आधा घंटा पहले, रात की रोटी से आधा घंटा पहले, 5-5 मिनट ही सही। आप नियम तो बनाओ ना कि भक्ति में बैठूंगा, तभी भक्ति का पता चलेगा। वरना आपके सामने घी, दूध, मेवे, मिठाई, सब कुछ, ड्राई फ्रूट सब कुछ पड़ा है। ऐसा ऐसा करने से तो कुछ होने वाला नहीं। उठा के खाओगे, ताकत आ जाएगी और स्वाद भी आ जाएगा। वैसे राम का नाम है भाई, अगर जाप करोगे तो अंदर से शक्ति भी आएगी और गम, दुख, दर्द, चिंताएं भी मिटती जाएंगी। सिर्फ यूं करने से ना कभी किसी को कुछ मिला है और ना कभी किसी को कुछ मिलेगा। हाँ, सत्कार करना हमारा फर्ज है, धर्मों का सत्कार करो, लेकिन धर्मों से अगर फल लेना चाहते हो, खुशी हासिल करना चाहते हो, तो उसके अनुसार चल के देखो, रिजल्ट 100%